हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल और स्टोरी टेलर पे। और आज मैं माया बोली का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलो उसे शुरू करते हैं। लवांगची से मिलने वी वुशियान अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपने हुआंगची से मिलने जाता है। और यहाँ लंचन भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं नी हो सिंह को उसकी फर्दर पढ़ाई के लिए। नी हो सिंह बहुत खुश होता है, लेकिन सडनली आज उसे चक्कर आने लगते हैं और वो एकदम से गिरने को होता है। तभी जेवचन उसे संभालते हैं और पूछते हैं, असंग क्या हो गया तुम्हें? आज तुम इतने वीक क्यों लग रहे हो? तो नी हो सिंह कहता है कि जेवचन, सुबह से मुझे उल्टियाँ भी लगी हुई थी, मुझे पता नहीं, आज मुझे बहुत थकान फील हो रही है, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है कोई खुशखबरी हो। तभी जो हमारा हेंगवन जुन होता है वो विवुजियान को लेने के लिए निकल जाता है। विवुजियान आज अपनी फ्लाइट से वापस आ चुका होता है और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे वांगजी को देखता है वो दौड़कर वांगजी के पास आता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। तभी विंग जो है वो एकदम से वांगजी की बाहों में ही कोलैप्स हो जाता है और वांगजी जो है वो विंग को हिलाते रह जाता है। उसे लगता है शायद विंग जो है वो कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर हिलाने पे भी जब विंग नहीं हिलता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो वांगजी को लगता है कि कुछ दिक्कत वाली बात हो गई है। वो हमारे विंग को ऐसे ही गोदी में उठाता है और फटाफट से अपने लैंड के जितने भी वर्कर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उन्हें कहता है कि वो विंग का सामान जो है वो गाड़ी में रखें। वो विंग को गोदी में उठाता है, पीछे की जो सीट होती है उस पर लेटाता है और अपने ड्राइवर को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। वो लोग सबसे पहले विंग को लेके हॉस्पिटल जाते हैं नियर बाय और विंग थोड़ी ही देर बाद होश में आ जाता है। जैसे ही वो होश में आता है, लंजा कहता है कि विंग क्या तुम अब ठीक हो? विंग कहता है मैं कहाँ हूँ? लंजा कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आया हूँ चेकअप के लिए, तुम बेहोश हो गए थे। विंग जो है वो पाउच बना के कहता है शायद मैं टायर्ड हो गया हूँगा जर्नी से। और जैसे ही वो वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाते हैं, तभी डॉक्टर विंग को अपने चैम्बर में लेके जाता है चेक करने के लिए। जैसे ही वो विंग को चेक करके बाहर निकलता है, वो कहता है मुबारक हो, आप फादर बनने वाले हैं। वो लवांगजी को कहता है, लवांगजी खुशी से फूला नहीं समा रहा होता। और वो कहता है क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ? वो कहते हैं हाँ। और अंदर विंग पाउच बनाकर अपने टमी पे हाथ रब कर रहा होता है और कह रहा होता है वांगजी से, लंजा देखो देखो हमारा नन्हा मेहमान आने वाला है। आई एम प्रेग्नेंट, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गया। लंजा मुझे बहुत खुशी हो रही है और पेट में गुदगुदी सी हो रही है। मैंने कभी अज्यूम नहीं किया था कि मैं और तुम इतनी जल्दी पेरेंट बन जाएंगे। लंजा जो है वो उसकी तरफ देखता है और स्माइल से वो कहता है, विंग मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम और मैं पेरेंट बनने वाले हैं। आई मीन जल्दी ही हम लोग पेरेंट बन जाएंगे। वैसे भी अंकल चरण पूछ ही रहे थे कि हम उन्हें खुशखबरी कब देंगे। तभी विंग कहता है हम घर चल के जेवचन, असिंग और अंकल चरण को ये खुशखबरी बहुत जल्दी सुना देंगे। लंजा कहता है बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। विंग क्या तुम ठीक हो? विंग पाउटी फेस बना के कहता है हाँ, लेकिन लंजा मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लंजा पैनिक होता है और पूछता है क्या खाना है तुम्हें? विंग कहता है मुझे चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्री, हर चीज़ खानी है। लंजा कहता है पर बिना डॉक्टर से सलाह लिए मैं तुम्हें कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ खाने के लिए नहीं दूंगा। विंग जो है फिर से पाउट बनाने लगता है और कहता है हाँ, मेरा हबी कितना क्रूअल है, अपनी प्रेग्नेंट ओमेगा हस्बैंड के लिए वो इतना नहीं कर सकता। लंजा उसे स्ट्रिक्ट आंखें दिखा के कहता है बेबी और विंग की सेहत के साथ नो खिलवाड़। विंग भी पाउटी फेस बना के कहता है लंजा प्लीज़ थोड़ा सा कुछ तो मीठा खिला दो। लंजा कहता है एक चीज़ तुम्हें अलाउड हो जाएगी। विंग पपी आइस के साथ पूछता है क्या? लंजा कहता है गरम गरम जलेबी। विंग कहता है ओके कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन मुझे बोगो भी खाना है। लंजा कहता है मैं डॉक्टर से पूछूंगा, जो हेल्दी होगा वही तुम्हें खाने को मिलेगा। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने बेबी के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर सकता हूँ। और वो अपने टमी पे हाथ फिराने लगता है। लंजा भी बहुत खुश होता है और यहाँ पर जेवचन भी असिंग को डॉक्टर के पास लाए होते हैं। उसी हॉस्पिटल में दूसरा डॉक्टर उन्हें अटेंड कर रहा होता है। तभी जेवचन जो कि चेक करवा चुके होते हैं असिंग को, वो बाहर निकलते हैं। जैसे ही वांगजी विंग को लेके बाहर निकल रहा होता है दूसरे गेट से, जेवचन और सिंह को लेके बाहर निकल रहे होते हैं और दोनों भाई एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों ओमेगा एक दूसरे को देख के कहते हैं तुम यहाँ कैसे? विंग तुम कब वापस आए? असिंग कहता है और विंग कहता है असिंग तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ तुम्हें? तभी असिंग
टमाटर की तरह लाल होते हुए बोलता है आई एम प्रेग्नेंट। विंग कहता है वाओ मी टू, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, कंग्रेचुलेशंस। दोनों एक दूसरे को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। तभी दोनों अल्फा अपने अपने ओमेगा के इस छोटे सा बेबीपन को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी जवेजुन कहते वांग जी मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट है। तो जवेजुन की ये बात सुनकर हैंगुन भी कहते हैं ब्रदर आपको भी मुबारक हो, आपका ओमेगा भी प्रेग्नेंट है। तो जवेजुन कहते हैं ऑफ कोर्स, लगता है अंकल चरण का सपना बहुत जल्द सच होने वाला है, हमारे घर में मेहमानों की कमी नहीं होने वाली। और ये सुनते ही असिंग हमारा जो लंचा होता है और बाकी सारे भी हंसने लगते हैं और स्माइल के साथ वो लोग कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, अंकल चरण को जितनी जल्दी अपने नेफ्यूज़ के ग्रैंड नेफ्यूज़ देखने की थी, मुझे लगता है गॉड ने वो जल्दी सुन ली। कोई हमारी विश जल्दी सुनी हो ना हो, अंकल चरण की विशेस गॉड जल्दी सुन लेते हैं, असिंग ये बोलता है। विभूषण कहता है बट ये विश तो मेरे और लंजा की भी थी, आई मीन हम लोग सोचते नहीं थे बट मुझे तो बहुत खुशी है, तुम्हें पता है मेरे पेट में कितने सारे बटरफ्लाई हो रहे हैं। और असिंग कहता है मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी वो लोग अपनी अपनी कार से अपने अपने ओमेगास को लेकर लैन मेंशन आते हैं जहाँ पे लंचरन बैठा होता है और वो न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहा होता है। तभी दोनों अल्फ़ा अपने अपने ओमेगा को लेके अंदर आते हैं और कहते हैं अंकल हमें आपसे कुछ बात करनी है। लंचरन उन दोनों के चेहरे पे फटाफट से अपनी न्यूज़पेपर हटा के देखता है और कहता है कि क्या बात करनी है तुम दोनों को, और तुम काफ़ी आज खुश लग रहे हो, लगता है खुशखबरी मुझे दोनों एंड से आने वाली है। तभी जवेजुन हंसते हुए कहता है लगता है अंकल को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अपने ग्रैंड नेफ्यूज़ की, वैसे आपके ग्रैंड नीज और नेफ्यूज़ की खुशखबरी ही देने हम आपको आए हैं। बहुत जल्द हम दोनों के ओमेगा प्रेग्नेंट हैं और बेबी को बर्थ देंगे, लैन बेबीज़ को। ये सुनकर बहुत खुश होते हैं हमारे लंचरन और वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज से हमारे ओमेगा जो करना चाहें वो फ्री हैं, उन्हें कोई रूल भी फॉलो नहीं करना होगा, वो जब चाहे सो सकते हैं, जब चाहे उठ सकते हैं और जितना चाहे हुक्म कर सकते हैं, उन्हें जो खाना हो जो पीना हो, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज उन्हें करनी होगी। व्यायाम के लिए मैं खुद उनके लिए प्रेग्नेंट टीचर्स लेके आऊँगा, मतलब प्रेगनेंसी टीचर्स लेके आऊँगा जो उन्हें सजेस्ट करेंगे। और बेबीज़ के लिए मुझे 2 रूम तैयार करवाने होंगे जिसमें उनका कॉट हो और बहुत सारे टॉयज़ हों। तभी जवेजुन कहते हैं अंकल अभी बेबी इस दुनिया में आया भी नहीं और आप इतनी सारी तैयारियां सोच रहे हैं। तो अंकल चरण कहते हैं क्यों ना सोचो, मेरी आने वाली जनरेशन है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो नेफ्यूज़ होंगे या नीज़ होंगी, आई मीन ग्रैंड नेफ्यू या ग्रैंड नीज़ होंगी, बट मुझे खुश है कि इस घर में बहुत सालों बाद छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उन्हें हम अपनी गूसू की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाएंगे और गूसू के ही स्कूल्स में दाखिल करवाएंगे। मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाऊंगा लेकिन उन्हें स्पॉइल भी उतना करूँगा। तुम दोनों बहुत ओबीडियंट थे बट तुम्हारे जो ओमेगास हैं वो बहुत ही नॉटी हैं और मैं चाहता हूँ मेरे नेफ्यूज़ भी तुम लोगों का मिक्सचर हों। तभी विंग कहता है सच में मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतने एक्साइटेड हो गए लिटिल लैंस के लिए। तो लंचरन कहता है पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन जब वो ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को स्पॉइल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। विभूषण उन्हें देखता रह जाता है और कहता है आप तो मुझे लेके कितने स्ट्रिक्ट रहे हैं लेकिन ये छोटू जब से इस दुनिया में इसके आने की खुशखबरी हुई है तो आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। वो खूसट वाले लंचरन अंकल कहाँ गए? तो चरण कहता है वो तो मेरे नेफ्यूज़ और उनके इन लॉस यानी कि उनके स्पाउस के लिए ही है, लेकिन मेरे ग्रैंड नेफ्यू और ग्रैंड नीस को कोई भी कुछ नहीं कह सकता, कोई भी बुली नहीं कर सकता। इवन तुम एसिंग, न्यू सिंह और विभूषण, तुम दोनों भी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को बुली नहीं कर सकते। उन्हें स्पॉइल सिर्फ मैं करूँगा और देखना तुमसे पूरा बदला लूँगा। जिस तरह से तुम हम सबको तंग करते थे मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी नाक में दम करना सिखाऊंगा। विभूषण पाउट करता है और कहता है लंजा देखो ना अंकल मुझे बुली कर रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी। लंजा हंसते हुए कहता है विंग ने भी तो सबको बुली किया है तो विंग का बुली होना तो बनता है ना। विंग कहता है क्या है आप सब लैन बुरे हो और मुझे बुली करते हो। तभी न्यू सिंह कहता है मुझे तो बहुत मज़ा आएगा जब मेरे बच्चों को अंकल चरण इतना ज़्यादा स्पॉइल कर देंगे। सच में मैं तो चाहता हूँ दगा की नाक में दम कर दे मेरे बच्चे और उन्हें यकीन ही ना हो ये लैंस की आने वाली जनरेशन है जिन्होंने उनकी नाक में दम कर दिया। लिटरली मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है, सारी फैमिलीज़ बहुत ही हैप्पी होती हैं। विभूषण अक्सर अपने कॉन्सर्ट के लिए इधर उधर जाता था, वो प्रेग्नेंट था तो उसके साथ लवांगजी ने
3 से 4 सर्वेंट रख दिए थे। जब लवांगची उसके साथ कहीं बाहर नहीं जा सकता था अपने काम के चलते, तो विवुजियन की देखरेख के लिए, केयर टेकिंग के लिए उसके साथ 3 सर्वेंट बाहर जाया करते थे। और हमारा लवांगची विवुजियन का बहुत ख्याल रखता था। और यहाँ जेवचुन भी नीहा सिंह को सुबह फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास में छोड़ के आता था और शाम को वो पिक किया करते थे, और आते हुए वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। कभी आइसक्रीम खाते हुए और कभी एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हुए वो सी साइड भी जाया करते थे। बीच पे बैठ के घंटों बहुत सारी बातें करनी और फिर वहाँ से वापस आ जाना। ये जो जगह थी ना, ये बहुत ही और ये जो टाइम था बहुत प्रीशियस लग रहा था। बहुत बार दोनों ओमेगा अपने अपने अल्फाज की नाक में दम कर दिया करते थे। खाने की डिमांड तो ऐसे करते थे जैसे कि कोई इंसान ना 10 जन्मों से भूखा हो। वो इतनी खाने की डिमांड करते थे और उनके फरियाद भी ऐसी होती थी कि दोनों लैन ब्रदर अपना सर खुजाने लगते थे। कोई कहता था मुझे कच्चा आम का अचार चाहिए, और कोई कहता था मुझे नींबू का अचार चाहिए। कोई आधी रात में ईट के अचार के लिए दरख्वास्त करता था, और कोई आधी रात में तंदूरी चिकन खाने की। और तो और बहुत बार तो वीइंग आधी रात में उठकर जो हमारा लंजा होता था उससे बादाम मिल्क की फरमाइश किया करता था। लंजा बेचारा अपनी गहरी आधी नींद में से उठकर वीइंग को गुस्से से देखता था, लेकिन वीइंग पप्पी क्यूट फेस बनाकर कहता था, लंजा प्लीज़ ये मेरी डिमांड नहीं है, ये तुम्हारा बेबी डिमांड कर रहा है। लंजा कहता था मुझे सब पता है, शैतान की भी और तुम्हारी भी, दोनों माँ बच्चे एक जैसे। तो वीइंग कहता है मैं मदर नहीं, मैं फादर भी हूँ। तो लंजा कहता है पता है मुझे ये ब्लॉटेड स्टमक किसका है, हाँ? और तुम कह रहे हो कि मैं मदर नहीं, मैं फादर हूँ। सच में बच्चे को आने दो एक बार, जब वो तुम्हें बुली करेगा ना मज़ा आएगा। तब वीइंग मुंह बनाते हुए कहता था मेरे को बुली कोई नहीं कर सकता। लंजा कहता है अच्छा बताऊँ अभी बुली मैं तुम्हें कितना कर सकता हूँ और कितना नहीं। वीइंग कहता है अच्छा नहीं, आज मेरी बैक में पेन है, आज मेरे पास भी मत आना, वरना मैं अंकल चरण को कह दूंगा। तुम्हें पता है ना अंकल चरण ने तुम्हें मना किया मेरे पास आने से। तुम्हें आने वाले 9 महीने तक बाहर सोना पड़ेगा, मेरे 9 मंथ प्रेगनेंसी तक तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा। लंजा जो है वो मुंह बनाता है और कहता है हाँ स्टिंकी। वीइंग भी मुंह बनाता है और कहता है हाँ बुली। और ऐसे ही इनकी प्यारी सी नोकझोंक चलती रहती है। वीइंग जो है बहुत बार अपने टमी पे हाथ फैलाते हुए, खाना खाते हुए अपने बेबी से बहुत सारी बातें किया करता था, और नीहा सिंह भी अपने बेबी से बहुत सारी बातें किया करता था। दोनों अपने टमीज़ को देखकर अपनी टमी को सहलाते हुए एक दूसरे से मिला करते थे। और तो और बहुत बार वो दोनों आपस में एक दूसरे की टमी को मिरर में निहारते हुए कंपेयर किया करते थे कि किसका टमी ज़्यादा गोल मटोल हो गया है। और वो लोग शॉपिंग पे भी जाया करते थे लूज ड्रेसेस लेने के लिए। वो इतने ब्यूटीफुल हो गए थे प्रेगनेंसी के दौरान कि सारे आसपास के लोग उन्हें देखा करते थे, निहारा करते थे। और ये ओमेगा, ये दोनों के दोनों जो आपस में ब्रदर इन लॉ बन चुके थे, ये हंसते हुए वहाँ से गुजरा करते थे। नीहा सिंह विवुजियन के होने वाले बेबी के लिए उसे समझ नहीं आ रही था वो क्या ड्रेस ले, क्योंकि अभी जेंडर रिवील हुआ नहीं था। तो वो सोचता है कि वो एक फ्रॉक भी ले लेगा और एक बॉय की जो है कपड़े वो भी ले लेगा। अगर लड़की बॉय हुई तो बॉय के कपड़े पहना देंगे, अगर लड़का बॉय हुआ तो बॉय के कपड़े पहना देंगे, और लड़की हुई तो उसे लड़की के कपड़े बना देंगे। और अगर दोनों ही लड़के हो गए तो एक आधे दिन बचपन में किसी को फ्रॉक पहना भी दे किसी भी लड़के को तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसे याद रहेगा। तो नीहा सिंह ये सोचकर एक क्यूट सी बड़ी प्यारी सी येलो पोल्का डॉट में एक फ़्रॉक ले लेता है। वीइंग कहता है पर अभी जेंडर रिवील नहीं हुआ। तो वो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपने बच्चों को कैसे भी ड्रेसअप बना सकते हैं। हमारे पेरेंट्स भी तो हमें बचपन में कुछ भी बना दिया करते थे, एक वियर्ड सी याद तो बनती है ना। और वो दोनों हंसते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों ओमेगा की डिलीवरी होती है। जो हमारा विवुजियन होता है उसे एक बेबी बॉय होता है, और जो हमारा जेवचुन होता है उसे एक बेबी गर्ल होती है। बेबी बॉय का नाम ऑब्वियसली लेन शिजुई यानी कि लेन युआन था, और बेबी गर्ल का नाम लेन शियांग था। लेन शियांग बहुत ही क्यूट बेबी थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोते थे, और दोनों भाई बहन एक ही टाइम पे भूख के लिए चिल्लाया करते थे। और जब उन्हें और भी भूख लगती थी वो अपना अंगूठा खाने लगते थे। और वो इतने प्रिटी बच्चे थे ना कि अंकल चरण एक हाथ में बेबी श्यांग और दूसरे हाथ में बेबी युआन को लेकर घुमा करते थे और कहते थे
तुम दोनों को मेरा पूरा बदला लेना है अपने अपने ओमेगा पेरेंट्स से। तुम्हारे ओमेगा फादर ना बहुत क्रूअल हैं। हम लेंस मिलके उन्हें बहुत अच्छे से बुली करेंगे। और माय बुली का ये लास्ट पार्ट था गाइस। मैं बहुत जल्दी माय बुली का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, और जिसके बारे में मुझे मेरे एक फ़ैन ने ही सजेस्ट किया था कि मैं वो स्टोरी लाइन लेके आऊँ। वो स्टोरी लाइन वीइंग के रिबर्थ से रिलेटेड है, और मुझे वो स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप मुझे बताइए, आपको वैम्पायर वेंशन चाहिए या आपको ऐसी वेंशन चाहिए जिसमें वांगजी की उम्र ज़्यादा है और विंग की उम्र कम, और दोनों के बीच में अफेक्शन, लव और अट्रैक्शन होती है, और वांगजी कैसे हिचकते हुए उस छोटे विंग को अपनाता है। तो मुझे सजेशन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वांगशन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।